कैंसर अगर किसी घर में हो गया 12 से 14 लाख जाएगा। 12 करोड़ की मशीन। किसी को समाज सेवा का मन किया, सरमी सरकार की देखनी है, 12% पे उस पे जीएसटी लगा। ये सब छुपा के ले लेती, खा के देती है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट अगर आप तराजू के एक पलड़े में रख दीजिए, यहाँ तराजू रख दीजिए, तराजू के एक पलड़े में बीएचयू का क्या चीज, केवल एक डिपार्टमेंट रख दीजिए बीएचयू का, और इधर पूरे बिहार की सभी यूनिवर्सिटियों को रख दीजिए, तभी ये भारी पड़ेगा। पूरा हम यूनिवर्सिटी रखने की बातें नहीं बोल रहे हैं। वहां हॉस्पिटल है, कैंसर के इलाज के लिए बहुत पहले रेडिएशन होता था, वहां पे रेडिएशन की मशीनें महंगी आती है। पटना में अभी उतना रेडिएशन की मशीनें है ही नहीं है यहाँ पे, अभी भी ना यहाँ पर लीनियर आर्क सिस्टम चल रहा है, जबकि ज्यादातर लोग आईएमआरटी से ऊपर आईजीआरटी पे जा चुके हैं लोग। उसके अलावे गामा नाइफ टेक्नोलॉजी आ गया है। गामा नाइफ टेक्नोलॉजी मशीन में ससुरा 35 की 40 करोड़ की है। किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया ना, बचबे नहीं करता, बहुत कम चांस रहता है, मतलब डिपेंड करता है ट्यूमर पे क्या। गामा नाइफ मशीन में बैठाइए, 40 मिनट से 20 मिनट में दुका दुका करता है, उसका भेज देता है घर, जाइए सही हो गया। मशीन है इतना महंगा है यहाँ पे, हम लोग क्या उतना नहीं है। जबकि कैंसर अगर किसी घर में हो गया तो उसका बजट जो जाता है 12 से 14 लाख जाएगा। बताओ, उसका घर खेत दुआ सब बिक जाए, बहुत खतरनाक चीज है। तो गवर्नमेंट को ये सब मशीन देना चाहिए। अब तुम समझो ऐसे कि अगर किसी को कैंसर है ना, तो शरीर में कहाँ कहाँ फैल गया है, इसकी जांच करने के लिए जो यहाँ पे पॉजिट्रॉन यानी पेट सिटी कराएंगे लोग, पेट सिटी, तो उसके लिए आपके शरीर में एक रेडियोएक्टिव पार्टिकल इंजेक्ट कर दिया जाता है और आपसे आपके पास किसी को बैठने नहीं दिया जाता। कहता चलता फलता रेडियोएक्टिव मटेरियल हो गया है। और किसी महिला को लगाया जाएगा ना वो इंजेक्शन हुआ, तो उसको कहा जाएगा कि तुम्हारा अगर छोटा बच्चा है तो इसको 2-3 दिन तक अपने पास मत रखना, भले वो दूध पीता बच्चा है तो क्या हुआ, 2-3 दिन दूरे रखना, क्योंकि हमारा शरीर तो बर्दाश्त कर लेगा, छोटका का नहीं। सोचिए शरीर में क्या करता है, इंजेक्ट कर देगा। यहाँ पे रेडिएशन का एफडीजी लेगा, यहाँ पे एक लिक्विड आता है एफडीजी बोलते हैं उसको, इंजेक्ट कर देगा, उस शरीर में घुस जाएगा और खूब आपको पानी पीने को कहेगा पानी पियो 1-2 लीटर पानी पीजिएगा, आपके शरीर में पूरा फैल जाएगा एफडीजी, आपका शरीर क्या हो जाएगा, रेडिएशन। तो अगर रेडियोएक्टिव चश्मा लगा के दिखेगा ना तो शरीर से रेडिएशन निकलते रहेगा, समझ में आएगी नहीं, इतना हैवी हो जाएगा। और फिर आपको लेके जाएगा मशीन में, जो मशीन होता है ना पैट सिटी, 12 करोड़ की मशीन है। बेशर्मी सरकार की देखनी है ना, तो 12% पे उस पे जीएसटी लगा है। मतलब कितना बेशरम कोई हो सकता है कि कोई मरीज गया है ना, तो अगर अब सपोज करो किसी को समाज सेवा का मन किया कि हम पैट स्कैन मशीन लगा देते हैं, तो तुम समाज सेवा का है किया रे, टैक्स दे हमको, समझा? इसे कहते हैं विशुद्ध बेशर्मी, समझा ही नहीं गया। और ये नियम कौन बनाया होगा, वित्त मंत्रालय में बैठे सीनियर आईएएस अधिकारी, जो अपने यूपीएससी के टाइम पे गरीबी उन्मूलन पे 4 पन्ना का निबंध लिख के गया है। सब मंत्री को क्या पता किस पे टैक्स लेना है किस पे नहीं, कौन सी पूछा था, परसेंटेज निकालना जान जाए बहुत है। अरे 12% इतना भी, वो लोग अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट थोड़ी होते हैं, वो राजनीति के एक्सपर्ट है वहां पर। अब सोचो वहां पे, इसके बाद बेशर्मी समझो क्या बेशर्मी। जो एफडीजी है ना, एफडीजी जो लिक्विड होता है, वो घरे तो बन नहीं सकता, वो जहां बनेगा, जिस लैब में बनेगा, वो लैब में रेडिएशन होगा, खतरनाक चीजें वहां विस्फोट कर जाएगा, दिक्कत होगा। तो जिस लैब से सरकार देती है ना, तो 12,000 रुपया लेती है। कितना हजार, 12। उससे तो सरकार से लाख गुना अच्छा डायग्नोसिस करने वाला सेंटर वाला है, जो 20,000 में डायग्नोसिस कर देता है, वो तो 8,000 रखा, जबकि उस 8,000 में उसका रनिंग कॉस्ट है, टेक्नीशियन है, डॉक्टर है, बिजली बिल है, 12 करोड़ की मशीन है। और सरकार एफडीजी दी कितना में, 12,000 में। काहे तुम जांच कराएगा कैंसर का, समझ गया? ये सब छुपा के ले लेती है और दिखा के देती है 5 किलो भात, नहीं समझे? हम लोगों से लोग क्यों चिढ़े होते हैं? हम लोग दुखता नस जानते हैं, उस पर रख देते हैं पैर। ये बताओ, अगर सरकार कहे कि हम एफडीजी मशीन लगाए हैं, उसके पास करोड़ों का बजट है, यहां से जो ले सकता है, हम मरीज बताओ हम तुम्हें एफडीजी प्रोवाइड करा देंगे, उसका कोई मिसयूज कर सकता है? इतना खतरनाक होता है, किसी को दे दी जाए एफडीजी, भाग जाएगा, जो मुआएगा करे हमारे यहाँ से, भाग यहाँ से भागेगा। रेडिएशन वाला चीज होता है ना, कोई मिसयूज कर ही नहीं सकता है। अब जैसे सरकार कर दे कि हाँ पेट्रोल फ्री में देगा, तो मिसयूज करेगा सब, थूकने भी मोटरसाइकिल से जाएगा, कहाँ जाएगा, थूक क्या गाँव, फिर आके लगाएगा। उसे सस्ता कीजिएगा तो मिसयूज होगा। एफडीजी कहां से मिसयूज करेगा? आप एक्सपोर्ट पे बैन लगा दीजिए कि आप निर्यात नहीं कर सकते हो, और जितने मरीज आएंगे उतना हम प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पे ये तो हाल हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे उस समय भी ये सारी चीजें होती थी। अब उसमें इंजेक्ट कर देगा ना, स्कैन करेगा तो पता चल जाएगा कहाँ कहाँ फैला है, क्योंकि वो ना जब एक्सरे कैसे आता है काला, वो भी काला आएगा, लेकिन जहां जहां तक फैला रहेगा वहां चमकेगा सोना जैसे, येलो कलर का। तो जब उसका रिपोर्ट देगा ना, तो आपका पूरा रिपोर्ट कैसा रहेगा, एक्सरे की तरह। और जहां जहां येलो कलर दिख रहा है वहां वहां स्प्रेड हो चुका है। अब उससे फायदा क्या होगा, डॉक्टर मार्क लगा देगा कि हाँ यहां से यहां तक फैला हुआ है। तो जब ऑपरेशन करेगा ना डॉक्टर, तो उसको आइडिया लग जाएगा कि कहां से कहां का पार्ट काट के हटाना है। अब जैसे उसे पता चल गया 4 सेंटीमीटर फैला है, तो डॉक्टर क्या करेगा,
4 सेंटीमीटर से इधर 1 सेंटीमीटर ले लेगा, 1 सेंटीमीटर इधर लिख देगा, उसको काट के हटा देगा। समझ में आएगी नहीं? ये सारी मशीनें उस समय थी, पहले के समय में बीएचयू में। तो सोचिए सरकार बीएचयू पे कितना पैसा खर्च कर रही है, इतना बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। अगर तुम ये कह दो कि बीएचयू में एडमिशन के लिए लाइन लगा के लोग फॉर्म भरते हैं, एंट्रेंस देते हैं, लोग महाराष्ट्र से, गुजरात से, आसाम से, विदेशों से बीएचयू में पढ़ने आते हैं। समझा कि नहीं गया? यहाँ पे अगर तुम पटना यूनिवर्सिटी के किसी छात्र को ऑफर देते हो कि तुम पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो यार, तुम्हें ट्रांसफर कर दिया बीएचयू पे, दौड़ के भाग जाए नहीं जा जाए। अपने बीएचयू वाले से पूछे कि बीएचयू में पढ़ना चाहते कि मगध यूनिवर्सिटी में, वही मारेगा।